गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। एक बार फिर स्वागत है आपका मनी मॉर्निंग में। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं जेब और जिंदगी पर असर डालने वाला बुलेटिन पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। वित्त वर्ष 2022-23 में परिवारों का कर्ज का बोझ बढ़कर डबल हो गया है। इसी दौरान उनकी बचत करीब 55% घट गई है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक घरेलू बचत से निकासी का एक बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी, गोल्ड जैसे फिजिकल एसेट पर खर्च हुआ है। परिवारों पर कर्ज का बोझ भी डबल होकर 15.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष में घरेलू बचत गिरकर जीडीपी के 5.1% पर आ गई थी। पिछले 50 साल में सबसे कम है। वित्त वर्ष 2020-21 में घरेलू बचत जीडीपी के 11.5% के बराबर थी। महामारी से पहले 2019-20 में ये 7.6% थी। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत गारंटीड पेंशन देने पर सरकार विचार कर रही है। सरकार ने केंद्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी गारंटीड पेंशन पर अपना सुझाव सौंपेगी। कमेटी सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस में सरकारी खजाने पर बिना बोझ डाले गारंटीड पेंशन की मांग को पूरा करने के तरीकों पर सुझाव देगी। हाल ही में कई राज्यों में अपने स्तर पर पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है। इसके बाद केंद्र सरकार पर गारंटीड पेंशन की व्यवस्था शुरू करने का दबाव बढ़ गया है। प्याज एक बार फिर महंगी हो सकती है क्योंकि प्याज पर लगाई गई एक्सपोर्ट ड्यूटी के विरोध में नासिक के प्याज कारोबारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। देश भर में प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। नासिक में करीब 500 प्याज व्यापारियों ने सरकारी नीतियों के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इसकी वजह से जिले में कृषि उपज बाजार समितियों में प्याज की नीलामी रुक गई है। इस वजह से दूसरे राज्यों में प्याज की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इस वजह से प्याज के दाम बढ़ने की आशंका भी बन रही है। इस बार दुनिया भर में चीनी का उत्पादन कम रहने का अनुमान है। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान दुनिया भर में चीनी उत्पादन 1.23% घटकर 17.48 करोड़ टन रह सकता है, जबकि खपत 17.69 करोड़ टन रहने का अनुमान है। साल 2022-23 के दौरान दुनिया भर में 17.70 करोड़ टन चीनी का उत्पादन किया गया है। वहीं भारत में चीनी उद्योग के संगठन ISMA का ये मानना है कि इस बार देश में जरूरत से ज्यादा चीनी उपलब्ध होगी। ट्रेन दुर्घटना के मामले में अब यात्रियों को पहले से ज्यादा मुआवजा मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन एक्सीडेंट में मौत या घायल होने पर यात्रियों को दी जाने वाली मुआवजा राशि को 10 गुना तक बढ़ाने की घोषणा की है। ट्रेन दुर्घटना में मृतकों को परिजनों को अब 5 लाख रुपए मिलेंगे। पहले ये रकम 50,000 रुपए थी। गंभीर रूप से घायल लोगों को 25,000 रुपए के स्थान पर अब 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साधारण चोट लगने वाले व्यक्तियों को 5,000 रुपए के स्थान पर अब 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वीजा कार्ड होल्डर के लिए एक अच्छी खबर है। वीजा कार्ड होल्डर्स को एशिया में किसी भी एयरपोर्ट पर फ्लाइट में देरी होने पर अब फ्री लाउंज की सुविधा मिलेगी। फ्लाइट में देरी होने से यात्रियों के बीच परेशानी बढ़ जाती है। हवाई यात्री जिनके पास वीजा कार्ड होगा वो अब एशिया के किसी भी एयरपोर्ट पर लाउंज को इस्तेमाल कर सकेंगे, उसे एक्सेस कर सकेंगे। वहां उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री फूड और बेवरेज भी मिलेगा। भारतीय उपभोक्ताओं का खर्च इस त्योहारी सीजन में बढ़ने की उम्मीद है। डेलॉयट की एक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि लग्जरी उत्पादों और त्योहारी सीजन की चीजों की खरीद पर खर्च बढ़ने से कुल उपभोक्ताओं का खर्च बढ़ेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि त्योहारी मौसम के निकट आते ही भारतीय उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ रहा है। 50% उपभोक्ताओं का कहना है कि वह त्योहारी सीजन के अप्रत्याशित खर्च को आसानी से संभाल सकते हैं। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां जल्द ही साझा सेवा केंद्र के रूप में काम करना शुरू करेंगी। ये केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सुविधाएं, आधार रजिस्ट्रेशन, ट्रेन रिजर्वेशन और हवाई टिकट जैसी 300 से ज्यादा सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां जमीनी स्तर की सहकारी ऋण संस्थाएं हैं जो किसानों को विभिन्न कृषि और कृषि गतिविधियों के लिए छोटी और मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करती हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वित्त मंत्रालय 10 अक्टूबर से बजट पूर्व बैठकों का सिलसिला शुरू करेगा। बजट पूर्व बैठकों का कार्यक्रम विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। मंत्रालय और विभागों को 5 अक्टूबर तक अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाला बजट अंतरिम होगा। आम चुनावों के बाद नई सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करेगी। कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी। राजस्थान मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जमीन की नई दरें तय करने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा नियम में संशोधन किया है। इससे सभी कर्मचारियों को 9, 18, 27 साल की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर प्रमोशन दिया जाएगा।
किया के वाहन खरीदना अब महंगा होगा। किया इंडिया ने सेल्टोस और करेंस मॉडल के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। इन दोनों वाहनों के दाम 1 अक्टूबर से बढ़ेंगे। कंपनी ने कहा है कि वह दाम में 2% तक की बढ़ोतरी करेगी। किया इंडिया भारतीय बाजार में सोनेट, सेल्टोस, करेंस, कार्निवाल और EV6 की बिक्री करती है। और चलते चलते अब आपको बताते हैं क्या है बाजार में सोने चांदी का भाव। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 130 रुपए कमजोर होकर 60,170 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। आज चांदी का भाव स्थिर रहा। चांदी 74,500 रुपए किलो पर बंद हुई। डॉलर के मजबूत होने और बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर आप लॉगिन करें। यहां पर आप पाएंगे, पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस की खबरों को। वहीं खास कार्यक्रम अगर आप देखना चाहते हैं तो Money9 के ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।